अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से। उससे पहले मैं आज आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। मेरे पैनल में आज मौजूद हैं मियाँ अब्दुल वहीद जो कि तज्ज़ियाकार हैं, उन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं, साथ ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे फ़रहत अली मलिक साहब जो कि रहनुमा PTI हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे प्रोग्राम में आए, आपने कीमती वक्त में से मुझे भी वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी मियाँ अब्दुल वहीद सर से। सर, मसला कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब का हाल ही में एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए से मसला कश्मीर को हल करना चाहते हैं। तो मुज़ाकरात की हद तक कौन लेके आएगा? भारत तो वैसे भी हमारी नहीं सुनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बेटा। बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, एक दफ़ा से फिर इंडिया को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं और मसले मुल्कों के इस तरह के मसले ये जंगों से नहीं हल हुआ करते, ये मुज़ाकरात के ऊपर ही टेबल पे आप बैठेंगे तो बैठ के, और इसके 3 फरीक हैं जी। एक पाकिस्तान इसका फरीक है, एक कश्मीरी और एक इंडिया। और ये जब तक ये तीनों एक टेबल पे नहीं होंगे और फिर इनकी मुशावरत से, और फिर जो कश्मीरी हैं जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के ऊपर, और इंडिया, और ये 3 जो फरीकैन जो हैं तीनों के तीनों टेबल पे होनी है, बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहें कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही मुज़ाकरात में, ये ज़रूर है कि शुरुआत इनसे होगी, लेकिन ये तीनों फरीकैन जो हैं ये मिलके टेबल पे बैठेंगे तो फिर ये मसला हाल की तरफ जाएगा। और हमारे इससे पहले देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के भी उन्होंने पास की हुई है इसके ऊपर कि हम तो ये चाहते हैं कि UNO की जो रेजोल्यूशन है जो इस पे पास हुए हैं उसके मुताबिक इनको मसला हल करना चाहिए। लेकिन इंडिया की हट धर्मी है कि वो इस पे टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसको अटूट टांग कहता है। और ये पाकिस्तान की ये शाहराग है, पाकिस्तान को ये शाहराग से निकलना होगा, उसको उस टू टांग से निकलना होगा, और तीनों फरीकैन को एक टेबल पे बैठ के और मुज़ाकरात, और फौरी तौर पर ये मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। और ये आज कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह से जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है उसकी पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये क्यों ये नहीं सोचता, और किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जो कश्मीर के अंदर हो रही हैं, अब कहाँ बैठी हुई है कि वो सारी की सारी ताकतें, और कहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो उनकी ज़ैली कमेटियाँ, और फिर इसी तरह ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो पूरी दुनिया में वो कहाँ बैठी हुई हैं, कहाँ वो सो रही है कि आज 1.25 साल से भी ज़्यादा उसके ऊपर हो गया और उनको घरों में कैद किया हुआ है, और उनका बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहाँ से वो पैसे लेके आ रहे हैं? ना उनके पास दवाइयात है, ना उनके पास खाने की खुराक का वो मसला उनका हल हो रहा है उस तरह से। अब किस तरह से ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि किस तरह से उनके वो मामला चल रहे हैं। वो थोड़े टाइम के लिए उनको रिलीफ मिलता है और फिर उनकी अमलाक के ऊपर काबज हो रहे हैं, और इस तरह से ये कब्जा कर रहे हैं उनकी अमलाक के ऊपर, और वहां पे हिंदू आबादी को आबाद किया जा रहा है, जो ये सबसे बड़ा और एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशनें हैं। और उसकी 378 और जो उसकी वायलेशन और 35A जो है उसको वो इनको पुरानी सतह पे वापस लेके आना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जो है आप कश्मीरियों के इस तरह से उनके हकूक को सुलभ करें। कश्मीर जिस तरह अगर वो इंडिया कहता है कि वो अटूट अंग है, तो हमारी ये शाहराग है। हम 1-2 चीजें नहीं, इससे पाकिस्तान पीछे हट सकता। एक कश्मीर और दूसरा जो है इस्राइल को उसको तस्लीम, ये 2 काम नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है वो बड़ा ठीक किया है कि इंडिया को मुज़ाकरात की टेबल की दावत दी है, ये अच्छी बात है। मैं इसी हवाले से फ़रहत अली साहब से बात करना चाह रही हूँ। सर, इमरान खान साहब ने अपने दौरा श्रीलंका के दौरान बयानात बहुत से दिए हैं। उन्होंने एक और अहम बयान दिया कि हमने पहले भी मुज़ाकरात करने की भारत से कोशिश की थी, और बड़े सगीर के दौर में देखा जाए तो ऐसे मामलात मुज़ाकरात की वजह से ही हल हो सके हैं। तो आप मुझे अब ये बताएं कि मसला कश्मीर पर फिर से इमरान खान साहब ने कह दिया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है।
कैसे वो एक टेबल पे लेके आएंगे? जी थैंक यू वेरी मच। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। आपने जो फरमाया अभी, खान साहब कल श्रीलंका गए हैं, उन्होंने उनके अपने हम मनसब प्रेसिडेंट के साथ जो है मुलाकात, उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के साथ आज मुलाकात थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ कल मिले हैं। अब मसला ये है कि उन्होंने कहा कि इनको मजाक, देखिए जंगें हल नहीं होता, जंगों से इंसानी जानों का बहुत ज़्यादा ज़या होने का अंदेशा होता है, जिससे बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। अब दौर जो है पुराने दौर नहीं रहे, अब हैवी किस्म की टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है। अब बटनों की जंग है, ऐसा नहीं है। इसीलिए चाहते हैं कि ना हमारा नुकसान हो ना उनका नुकसान हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपनी शहादत से नहीं डरता। शहादत हमारा फरीज़ा है। हम इस पे अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आई तो इंडिया इंशाल्लाह सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। जी। आपको एक मतलब बात बताता चलूँ, ये जो हमारा एक नया ब्लॉक बना है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट भी करेगी, और जो ये ब्लॉक कहेगा इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा, जिसका पहला इजलास रशिया में होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, ये सारे मिलके इसकी पहली मीटिंग इंशाल्लाह कमिंग सून होने जा रही है। इंडिया को इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब मिलेगा। आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों ये टीवी में भी सारे चैनल्स चला रहे थे, पुलवामा के अंदर जो इन्होंने किया वो सारा इनका अपना किया धरा था, पाकिस्तान की इंडियन आर्मी का। उन्होंने अपने बेशुमार फौजी मरवाए, वासले जहन्नम किए। अब मसला आ रहा है कि उसके ऊपर भी पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक बेनकाब जो था ना वो हो चुके हैं। उन्होंने सारी दुनिया को इस चीज़ का इल्म हो गया है कि ये जो है ये हठधर्मी से काम लेता है, और इन्होंने हमेशा जो कुछ किया, जो कुछ बोलते हैं, ये उसके अगेंस्ट सारा कुछ जो होता है ड्रामा रचा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा, और वो वक़्त आने वाला है, कश्मीर को उनके हक़ खुद अरादियत ज़रूर मिलेंगे। ये सदा जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, इंशाअल्लाह कश्मीरियों को उनका हक़ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं मियां तारिक महमूद से जानना चाहूँगी। सर, अभी आपने बयान भी सुना फ़रहत अली मलिक साहब का भी। मेरा आपसे ये एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑपोजिशन में होते हुए आप कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं, और आप लोगों की क़यादत का यही कहना था कि जो अब इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीरियों के साथ हुआ वो आपके दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। तो अब इमरान खान साहब ने फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की है, जबकि हम सब जानते हैं कि भारत किस तरह का वहाँ पे मोदी सरकार क्या करना चाह रही है, हिंदुत्व निज़ाम लेके आना चाह रही है। तो आप क्या देखते हैं कि ये एक कदम जो है, जो उन्होंने अब ये बयान दिया, क्या ये अमली तौर पर इस पर कुछ अमल दरामद हो सकेगा? आप ज़रा पीछे जाएं तो जब इलेक्शन था तो मोदी के लिए इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये अच्छा होगा, हमारे लिए आएगा, शायद कोई पिछली इनकी कमिटमेंट थी। सर, पुरानी बातें लेकर हो जाती है ना, वो तो फिर नवाज साहब के वक्त की भी अगर हम चीजें निकालेंगे वो तो बहुत कुछ निकलेंगे। ये हिस्ट्री होती है, जब कोई बात होती है तो उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आती है। फिर सर अपनी पार्टी का भी कुछ देखेगा। नहीं, मेरी देखें बात सुने, इन्होंने कब से तरले किए हैं, लेकिन एक भी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आया? ये तो अमेरिका में गए हैं, इन्होंने स्पीच भी की है, सारा कुछ किया है। जब एक वक्त आया कि मलेशिया में आप देखें, जब मीटिंग होने लगी, टर्की, पाकिस्तान और ये मुल्क तीनों इकट्ठे होने लगे, तो कौन पीछे हटा? आप देखिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए और कश्मीर छुड़वाने के लिए हमेशा मिन्नत समाजत से काम नहीं हो सकता। तो आप चाहते हैं मैं कहता हूं मेरी बात तो सुन ले, कम से कम प्राइम मिनिस्टर इस तरह जो उन्होंने अशर आज देखें हमारे सामने, हमारे कश्मीरी भाई बहने जो उनका अशर हो रहा है, उसके बाद हम इसी तरह की बातें करते जाएंगे, इसका कोई हल निकालना चाहिए ना। फॉरेन लेवल पे देखें, हमारा कम से कम एशिया रीजन तो सारा इकट्ठा हो, एशिया रीजन उनसे कहे कि रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे लोगों को अपनी जगह पे उस तरह की जो बात करनी चाहिए, अपने साथ जो मुसलमान मुमालिक हैं, जो इत्तेहादी हैं, इन सब को इकट्ठा करके उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, और बात इस अंदाज में करनी चाहिए कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये हमें अब बर्दाश्त नहीं, और हम मुसलमानों का जुल्म और सितम इस तरह नहीं देखते। देखें, जो अमेरिका का अपना तरीका कार रहा है, वो तो शुरू से ही मुसलमानों को
इस तरह ही आज उन्हें जी चाइना की बड़ी तकलीफ है, जब हम सी पैक की तरफ गए हैं तो हमारे साथ क्या होगा जी। हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने पांवों के ऊपर किस तरह खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने पांव वाला है और खड़े होना वाला है। सिर्फ बात यह है कि जो क़यादत तरले मिनटों से काम लेगी, इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें अपना स्टैंड कश्मीरियों के लिए जी लेना पड़ेगा। और हम कश्मीरियों के, जिस तरह आप शाह राग कहते हैं, अगर हमारी शाह राग कट गई हम आराम से बैठे, हम मिन्नतें करते रहे। मेरा तो यहां पे बिल्कुल, मैं पूरे एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करता रहा हूं 3 साल, 2014 से 18 तक। मैं समझता हूं कि हमें तमाम इत्तेहादी मुल्कों के इकट्ठे करके इंडिया के ऊपर स्पेशली और कोशिश करके, जो हमने फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं किया, हमें करना चाहिए। उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि ये जुल्म जो आप कर रहे हैं बंद करें जी। तो सर, और जब जुल्म बंद हो तो देखें, एक तरफ तमाम करारदादें मौजूद हैं, एक तरफ ये सारी दुनिया जुल्म देख रही है और जितने मुसलमान हैं सब परेशान हैं। मुसलमान कोई भी आराम से नहीं। हम जब देखते हैं वहां का जुल्म और सितम, तो मैं समझता हूं हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम चुप कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं फरहत अली मलिक साहब से जानना चाहूंगी। सर, अभी इन्होंने कहा कि प्रेशर डाला जाए, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है। जी। अभी मियाँ साहब ने फरमाया मैं 14 से लेके 18 तक मैंने काम किया। जी जी। मियाँ साहब, माजरत के साथ फिर कहूँगा, क्या आपको ये नहीं नजर आया कि रा के एजेंट नवाज शरीफ की मिलों में से बरामद हो, मोदी को बगैर वीजे के बुलाया जाए, और आप कहते हैं मिन्नतें करके? आप क्या चाहते हैं? अभी वेपन की जंग है, आप एक दफा बुला लेना मोदी को। मोदी तो आपकी बात भी नहीं सुनता, तरले लेता था इधर। इनका मौक़िफ़ देने दे, फिर आप भी बोलिएगा। आप मोदी की बात करते हैं, बगैर वीजे के उनके बनाए रा के एजेंट वहां से बरामद हो। आप किस तरह कश्मीर की बातें कर सकते हैं? किस मुंह से कर सकते हैं? आपने कश्मीर के ऊपर एक टके की बात नहीं की और आप बात करते हैं इस तरह की कश्मीर के ऊपर। मसला यह है कि जितना क्लियर फोकस जब तक पाकिस्तान जब से बना है, इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान का है, मेरे ख्याल से किसी लीडर का नहीं है। हक सच की आवाज के बात करनी चाहिए इंसान को, झूठ के ऊपर मबनी बात नहीं करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में जितना लड़खड़ा के ये लोग बोलते रहे हैं, पर्चियों के साथ बोलते रहे हैं, एक लफ्ज इन्होंने नहीं निकाला हुआ कश्मीर का। वहां पे हिस्ट्री उठा के देख ले, गूगल के ऊपर आप सर्च कर लें, वाहिद बंदा है जिसने वहां पे ललकार के कहा था कश्मीर जब तक आजाद नहीं होगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब कैसी बातें करते हैं आप? तो उनके साथ बिजनेस करें, उनको साड़ियां दें, आमों की पेटियां दें, रा के एजेंट आपकी मिलों से बरामद हो, आप कश्मीर के ऊपर करेंगे? सर, अभी आपने सौदेबाजी की हुई है। इमरान खान साहब ने अब तो मुज़ाकरात की फिर से दावत का कहा है। मुज़ाकरात बिल्कुल कहा है, लेकिन पहला स्टेप मुज़ाकरात ही होता है। आप क्या चाहेंगे कि वहां पे जाके अपने फौजी लगा के बॉर्डरों के ऊपर उनके ऊपर अटैक कर दें? हर चीज मुज़ाकरात, पूरी दुनिया में मुज़ाकरात से ही मामला हल होते हैं। आप ये देखें ना कि भारत ने यही तो तरीका अपनाया और मकबूजा कश्मीर पे कब्जा कर लिया उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, कि उन्होंने फौजी जाके उनके ऊपर डाल दिए, उनको जबरदस्ती अपनी स्टेट का हिस्सा बनाने वाले हैं वो, और बना भी रहे हैं। तो हम क्यों चुप करके बैठ गए? बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। ये जो कुछ किया धरा हुआ है, ये अंग्रेज का बीज बोया हुआ है, जिसको एक तरीके के साथ ही ये लिया जा सकता ना। इंशाल्लाह मैं ऑन द एयर कह रहा हूँ, इसी दौरे हुकूमत में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही कश्मीर को आजाद कराएगा। आज मेरे लफ्ज लिख लें, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला, वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं, पीटीआई की आदत कहती है कि हमारे पास टाइम वर्क जो है वो कम है, हम इस कम वक्त में वो सब चीजें नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं 5 साल में आपको और दिए जाएं, आप उसमें कश्मीर को आजाद करवा लेंगे? इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है। ये एक तरीकेकार के तहत होता है। देखिए उसके पीछे आपकी पाकिस्तान की सारी क़यादत है, उसके अलावा आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन सब की मिल मिला के मुतफिका मुश्तरका राय के साथ ही सारा कुछ हो सकता है ना। एक वाहद फर्दे वाहद स्टेप तो एक आइडिया तो दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबकी मशावरत जरूरी होती है। तो हमने मुज़ाकरात का फिर से कह दी, मुशावरत के बगैर कह दिया। मुज़ाकरात ही पहला इब्तिदा मुज़ाकरात से ही होती है ना, मुशावरत नहीं की गई। तो मेरी बात सुने, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप सीधा उठ के उनके ऊपर अगर अटैक कर दें, छीनने चले जाएं, तो उन्होंने तो हमसे यूं ही लिया ना, उन्होंने तो यूं ही कब्जा किया। उन्होंने इस तरह नहीं किया, वो उन्होंने एक रखना रख गया था अंग्रेज अपने वक्त में। उस वजह से उनके शुरू से उनके काबज में है कश्मीर। उन्होंने हमसे नहीं, पाकिस्तान से नहीं छीना हुआ। पाकिस्तान की बड़े सी हिस्ट्री आप उठा के देख ले, उसमें अंग्रेज उनको वो खिता दे गया हुआ है। इंशाल्लाह वहां पे, क्योंकि उनकी सकाफत, उनका कल्चर, उनका रहन सहन अलग है, वो इंडिया के साथ कभी भी अपना अलायंस
आज तक नहीं उनके, देखिए इतने कश्मीरी माओ के शहीद लाल, इतने मतलब इतने खूबसूरत बच्चे बच्चियां बूढ़े शहीद हुए हैं जी। अगर वो इस तरह उन्होंने करना होता तो क्या वो फिर उनके लिए तो आसान था, इंडिया के साथ मिल जाते। लेकिन उन्होंने आज तक ये कहा कि हम इंडिया के साथ कभी भी अलायंस नहीं कर सकते। हमारा आज भी वहां पे देख ले कोई प्रोटेस्ट होता है तो परचम पाकिस्तान का ही आपको नजर आ रहा होता है। यही तो बात है कि वो हमारे साथ आने को तैयार है और हम उन्हें आजाद करवाने को अभी तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके लिए बहुत सारा काम हुआ है जितना इस गवर्नमेंट ने किया है मेरे ख्याल से प्रीवियस। वो काम तो बता देना जो हुआ है सर, काम कोई बता दे मलिक साहब जो हुआ है आप मुझे बता देना। आप, मैंने तो आपको कहा है कि आप मुझे इसको डिनाई करें कि आपके अंदर राग एजेंट नहीं बरामद हुए मिलों के अंदर। देखिए मेरी बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं ना राग एजेंट और सारी बातें, जितने आज तक यू टर्न इमरान खान ने लिए, इमरान खान की तो जरूरत ही नहीं कि इंडिया से बात कर सके। जब तक नवाज शरीफ था इंडिया की जरूरत नहीं हुई। तरले कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में हमारी बात इमरान खान से होते हुए जो हालात है कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की बर्बादी के लिए आया है, बर्बादी के लिए आया, ये पाकिस्तान को संभालने के लिए नहीं आया। ये नायल तरीन सर एक एक करके दें। मैं मियां अब्दुल वहीद सर की जानिब जाना चाह रही हूँ। अब माइक आ गया मेरे पास। जी जी आप मियां अब्दुल वहीद साहब जनाब आप दोनों भाई लगे रहते हैं। चले जी। अच्छा बात ये है कि ये जो कश्मीर की जितनी बड़ी वायलेशन की है इंडिया ने, इसकी तो मिसाल मैंने पहले भी अर्ज किया था नहीं मिलती। अब जिनके साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ही ये जुल्म हो रहा है ना, कश्मीरी हमारे भाई है ना, अब जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो उस तरह से वो उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे। मेरी मुराद वजीर खारजा से है। मेरी मुराद के मतलब इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ में जो तकरीर की वो बड़ी ठीक की, चले, लेकिन जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है अब वो तो देखें कि उन्होंने कितने ममालिक के दौरे किए और उसके मुकाबले में हमने कितने ममालिक के दौरे किए। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता था कि कश्मीर के ऊपर हमारी अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी एक पेज पे है, ठीक है ना जी। हमें चाहिए था कि गवर्नमेंट की ये बड़ी जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वफूद बना के बाहर भेजती, कि उसके लिए अगर PMLN का जहाँ इन्फ्लुएंस है जहाँ जहाँ है वो उसकी सरबराही PMLN को दे दी जाती, जहाँ इन्फ्लुएंस पीपल्स पार्टी का था वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाती, जहाँ मौलाना फजल रहमान का जमात इस्लामी का सारी जमातों के साथ मिलके और हुकूमत के वफूद बाहर के ममालिक में जाते, ताकि हम पूरी दुनिया को बावर करवाते कि ये जो कितना हसास मामला है और इससे जंगें जो है और ना ख़त्म होने वाली जंगें यहाँ से शुरू हो सकती है और दोनों ममालिक का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान का भी नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा और पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने जो कश्मीर के ऊपर ही हमने 3 जंगें लड़ी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें इसके ऊपर 300 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट से मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपने तजवीज़ बहुत अच्छी दी कि सारी पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए और इनको हर एक को भेजना चाहिए था, साथ में लेकर जाना चाहिए, एक वफूद जाना चाहिए था। अभी आपके सामने ही हो रहा है कि वो अपना पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, PTI वाले अपना कर रहे हैं, किस तरह होगा ये? इनमें तो अभी तक इत्तेहाद ही नहीं पैदा हुआ। देखिए ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जब गवर्नमेंट में आदमी होता है ना तो बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। वो इसी मामलात के लिए वो गवर्नमेंट APC कॉल करती और उसको अपोजिशन को पूरी एतमाद में लेती और सारी, और उसमें ये कहा जाता कि भाई आए कि हम ये वफूद बना के ये गवर्नमेंट के वफूद और आपके तो साथ क्रेडिट किसको देते? क्रेडिट की मसला है ना, ये बात क्रेडिट की नहीं है, यहाँ तो पार्टी पे क्रेडिट चाह रही है। बात ये हो रही है कश्मीर इशू को और पूरी कौम इसके ऊपर यकजा है कि हमारा कश्मीरियों के साथ इतना हमारा उनके साथ ताल्लुक है। हम कश्मीर में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारी वो बहनें हैं, हमारी वो माएँ हैं। हम कश्मीर से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते और कश्मीर के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। हमने जंगे, ये 3 जंगे हिंदुस्तान के साथ क्यों की है? कश्मीर के ऊपर की है और इसीलिए कश्मीर का सौदा नहीं हो सकता और जो कोई
पीछे जाएगा कश्मीर के मामले में, कौम उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक हो गया और सर। उसके लिए मैंने फिर वही दोबारा रिपीट करता हूं जी। कि इसके वफूद बनाएं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भाई। क्रेडिट मसला, मैं कहता हूं कि अपोजिशन को सारा क्रेडिट दे दे गवर्नमेंट, जी, तो जी। भाई क्रेडिट तो गवर्नमेंट को जाएगा। जी। ये कभी नहीं होता। गवर्नमेंट खामोश भी रहेगी ना कि भाई देखे जी, और कह देगी कि वह क्रेडिट जो है ये मौलाना फजल रहमान को जाता है, क्रेडिट पीएमएलएन को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है, दीगर जमातों को भी जाता है कि जो उनके साथ वफूद बना के भेज दे, तो ये गवर्नमेंट की वाह 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 हो जाएगी। कोई भी नहीं ये कहेगा, क्योंकि जिस दौर में ये मामला ठीक होंगे क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। नहीं तो ये बात तो उस वक्त भी होगी अगर हम साथ ना होते तो हुकूमत कामयाब ना होती। बात ये है, बात तो वहां पे भी जंग की आएगी छोटी सी। बेटा बात ये है कि चलेगी। अगर जंग नहीं करना चाहते जी। हमें तो पार्टी की जंग हो जाएगी, मैं ये कह रही नहीं, हूँ। पार्टियों की जंग नहीं होगी बेटा। ये जब ये हम इस तरफ बढ़ेंगे, नेक नीति के साथ बढ़ेंगे, तो डेफिनेट उधर से भी रिस्पांस अच्छा आएगा। ये हमने बड़ी अपोजिशन की सियासत की है। हम नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ मिलके और कश्मीर के ऊपर भी बड़ी हमने बात की है, बड़ा काम किया हुआ है एक जमाने में। और ये गवर्नमेंट भी चाहती है, नेक नीति से चाहती है, प्राइम मिनिस्टर नेक नीति से चाहते हैं कि भाई ये मामला तो इस इशू को हल होना चाहिए। अगर आज हिंदुस्तान के साथ हमारा ये इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाए, तो मैं आपको, ये खिता इतनी तरक्की करेगा कि पूरी दुनिया में ये खिता नजर आएगा कि हिंदुस्तान की तरक्की भी, वो अपनी आवाम के ऊपर जो पैसा हम जंगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो हम अपनी आवाम के ऊपर खर्च कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान को भी, वो एक बड़ा मुल्क है, उसको भी आगे बढ़ के और पाकिस्तान और कश्मीरियों को मिल बैठ के हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और पूरी दुनिया पे जब तक कि हम ये प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर, हम पूरी दुनिया में अपने वफूद को नहीं भेजेंगे। हमारा वजीर खारजा भी जा रहा हो, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा हो, और दीगर ममालिक के अंदर आपके वफूद जा रहे हो, तो फिर मैं आप देखिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान वो टेबल पे नहीं है, वो आएगा, वो तैयार हो जाएगा। ये तो चॉइस इमरान खान साहब पे ही है ना कि वो प्रेशर को देना चाहते हैं या बर्दाश्त करना चाहते हैं या मुज़ाकरात को किस तरह लेके चलना चाहते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फरहत अली मलिक साहब से है। सर, आप लोगों की क़यादत ने ये बारहा आप लोगों की जानिब से ये आया है बयान कि आप लोगों ने FATF के जो भी आप लोगों ने उनके मुतालबात माने, आपने 27 उनके नकात आपने उनके सामने पेश भी किए हैं कि हमने उस पर अमल दरामद किया है, और अब इनका इजलास होने जा रहा है जिसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं। तो इस पर भारत की जानिब से फिर से एक मुहिम जोई उन्होंने चला दी हुई है कि हमने नहीं निकलने देना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जो ये FATF का जो इजलास होने जा रहा है, आप लोगों ने अपना ऐसा क्या मौक़िफ़ बयान करना है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएँ, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक आप लोगों ने 27 नकात को अमल दरामद किया है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, ऐसे क्या मुज़ाकरात होंगे आप लोगों के दरमियान? जो आवाम पे पहले ही बिजली के बिल और ये जो महंगाई का आप लोगों ने एक हमारे सर पे एक नया तोहफा दिया साल के आगाज़ से ही, तो वो अब ये क्या कॉन्टीन्यूटी रहेगी कि महंगाई ऊपर जाएगी उनके जो मुतालबात उस मुताबिक? नहीं, इंशाल्लाह ये डिक्रीज होगी महंगाई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरपूर देखें। ये सबसे इसके ऊपर इमरान खान साहब वो कहते हैं जी मुझे यकीन करें कि चैन से नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ कि इसको कंट्रोल होना चाहिए। अब वो दिन रात काम करें, इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ हो जाएगा। रह गया FATF का, उनके आप जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुकूमत मिली है, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तमाम सरमाया इस मुल्क से लूट कर अनलिमिटेड प्रॉपर्टी ये UK के अंदर बना दी गई थी, ठीक है। आज आप मुझे ये वह चीज देखें कि इस मुल्क में जब आपको मिला है कुछ भी ना होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम फेस करते करते थोड़ा टाइम तो लगे ना। एक प्रीवियस गवर्नमेंट आ, उन्होंने 35 साल इस मुल्क के अंदर हुकूमत की, इस मुल्क को लूट के चाट के खा गए, कोई रिकॉर्ड रहने ना दिया, हर चीज जला दी, साड़ दी। 40 रुपए किलो से लेके तकरीबन को 70-80 रुपए किलो पर केजी कूड़ा उठाया गया, रबिश। मतलब पास आप पानी ले लें, रोटी का ले लें, आप जिसमें ले लें, हर चीज में स्कैम्स हैं, तमाम रिकॉर्ड जला दिए गए हैं। अब इन्होंने इनके किया हुआ मतलब जुल्मो सितम उसकी मद में ट्रिलियनों के हिसाब से पैसा वापस किया है जो इन्होंने कर्ज लिए हुए थे पुरानी हुकूमतों ने। अब वो कर्ज वापस हुआ है इंशाल्लाह। FATF में पाकिस्तान जो मर्जी, इंडिया भी कर ले जो मर्जी, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकलेगा, सारा कुछ मामला ठीक है।
ठीक है मियां तारिक महमूद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब का हाल ही में एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हमने 20 अरब डॉलर का कर्जा वापस कर दिया है, जो कि हमें पिछली हुकूमतों के ज़रिए से हमें तोहफे में मिला था, वो कर्जे हमने दे दिए हैं और मैं इस बात को खुशाइंद करार देता हूँ कि हम कामयाब हुए हैं। तो अब आप बताएं कि ये जो इन्होंने कर्जे लिए हैं, क्या ये वो अदा कर सकेंगे? मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो देखी? जी जी जी। जितनी इन्होंने जो Corruption। करप्शन कम की है वो तो सारी दुनिया के सामने आ गई। अब नून लीग की हुकूमत से पीटीआई को बकौल असद उमर जी 18 अरब डॉलर मिले। जी। नवाज शरीफ को 6 अरब डॉलर मिले जब हमारी हुकूमत बनी, हमें जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी। जी। ज़रबे अज़ब जब जंग हमने लड़ी, जी। जो F-17 जहाज हमने खरीदे, जी। जो नए टैंक थे हमने खरीदे, 4 नए डैम हमने बनाए, 55 नए हॉस्पिटल, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, सी पैक हमने शुरू किया, ग्वादर बंदरगाह हमने बनाई, मोटरवेज, नए रेलवे इंजन हमने लेके दिए। एजुकेशन आप देख लें किस तरह जा रही थी, इकोनॉमिक बेहतरी आई, हमारी स्टॉक मार्केट 54,000 पे थी, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 54 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर कर्जे हमने अदा किए अपने दौर में। न्याजी ने कुछ किया हो तो बताएं, मैं इनसे पूछता हूं, हमने तो ये सारे काम किए, मोटरवे बने, रेलवे के इंजन आए, यहां मेट्रो बस, खुशहाल पाकिस्तान, जो हमने जरा सब्र करें इनके पास सिर्फ यही बात है, बेचारे सुन नहीं सकते, अब मैंने इनकी सारी बातें सुनी, जब किसी बंदे के पास कुछ नहीं होता तो शोर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जी अभी सर आप दीजिएगा जवाब, उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दें, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं कहता हूँ ये हंसता जी खुशहाल पाकिस्तान, जी जितनी तबाही 2.5 साल में इमरान खान ने कर दी है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं बनती। और पाकिस्तान जिस तरह नीचे जा रहा है, सी पैक किधर गया आज? जिस तेजी से चाइना हमारे साथ मिलकर काम कर रहा था, माने जिस तरह मोटरवे मुकम्मल हो रहे थे, एक मोटरवे बता दें 2.5 साल में, ये कहते हैं हमें इमरान खान ने खुद कह दिया कि मुझे काम नहीं आता। मैं कहता हूं ये साइकिल पे जाना था ना इसने, प्राइम मिनिस्टर एक दिन तो साइकिल पे चला जाए ताकि बात तो मुकम्मल हो जाए। ये बिल्कुल जितने वादे किए सारे के सारे खत्म। इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला, ये कहते थे कि पाकिस्तान के कितने वजीर होने चाहिए, पाकिस्तान की आबादी देख ले, इसने कितने एडवाइजर रखे हुए। मैं यहां बैठ के कहता हूं, जब सबसे पहले हुकूमत बनी, ये पंजाब असेंबली में पहला बिल आया कि एमपीएस की डबल तनख्वाह की गई, किसने की? ये पाक मुहिब्बा वतन पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए ये आए हैं, ये किसी एजेंडे के तहत आए हुए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला माफ करे अगर पाकिस्तान बच जाए। ये कहते नहीं कश्मीर, मैं कहता ये अमेरिका किस लिए गए थे जी, जो लेजिस्लेशन हुई किस तरह हुई? ये सिर्फ तकरीर सुनाने गए थे, तकरीर के बाद इन्हें जो वहां पे मलेशिया में कॉन्फ्रेंस थी, फिर उससे क्यों भागे? ये बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, ये साइकिल पे जा नहीं सकता, जितनी बातें की हैं ठीक है, नहीं मैं अब मेरी बात सुन ले। ये कहते थे आईएमएफ के पास हम नहीं जाए थे, ये कहते रहे आप पीछे चलवाएं ना जरा सारी इनकी फिल्में जी, जो टीवी पे बैठते हैं पीछे चलाते हैं कि ये जो कुछ वादे किए थे। अगर आईएमएफ के पास गए हैं, आज क्या है आईएमएफ का इशारा होता है, आज तो आप आईएमएफ नहीं ना, वो तो इमरान खान साहब का खुद का भी बयान है कि हमें पता नहीं था कि आप लोगों ने इतनी चोरी करके रखी हुई है, आप लोगों ने खजाना खाली किया हुआ है, वो तो इस बात की तवक्को ही नहीं रखते थे आपसे। हमने ये ब्राडशीट को किसने पैसे दिए? जी, तहकीकात के लिए तो पैसे देने हैं ना, वो तो करने हैं, वो आप सबने किया हुआ है, विकीलीक्स भी सब कुछ इसी से सब चीजों का है। जी, तो बातों का जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ ब्राडशीट को उल्टा ये तो लेने के दे रहे हैं, ये जिधर जाएंगे पाकिस्तान का नुकसान ही करेंगे। अल्लाह ताला है पाकिस्तान को सेफ हाथों में ले जाए और इनसे पाकिस्तान की जान छूट। ठीक है, मैं फैद अली साहब से भी जान लूं क्या? ठीक है करें। मैं कहता हूँ एक काम बता दें, 2.5 साल गुजर गए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन्होंने किया। ठीक हो गया सर, आप जवाब दें। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ब्रॉडशीट के ऊपर आपको बताता हूं, तहकीकात भी शुरू हो गई है, तहकीकात हो रही है। जो उन्होंने करप्शनें पकड़ी हैं वो इमरान खान की नहीं पकड़ी गई,
आपने कमिटमेंट की हुई थी आपके जी। दौरे हुकूमत में ਉਹਦੀ commitment- ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ मियां साहब किस तरह की आप लैंग्वेज यूज कर वो रहे तो हैं? बस इस तरह की होती है जब इस तरह मैं- सर प्लीज जाति भी ना जाति आप कोई ना डिस्कस करें, आप लोग सियासत पे बात करें जो ठीक है मैं आपसे ज्यादा मुंह फाटूं, आप जरा चलो तहजीब ठीक के है। दायरे में करें, करें, आप अपनी हाँ, बात करें बस। मैंने बात की तो आप उठ के चले जाएंगे। मैंने आपके क्या मैंने को भगवाया हुआ यहाँ से इसी स्टेज से। मसला ये आ जाता है बीच में कि ब्रॉड शीट के ऊपर कमिटमेंट हुई थी कि जितनी करप्शन पकड़ेंगे 20% आपको मिलेगा। जी। ऐसे ही था। जी। अब करप्शन किन की पकड़नी थी? 35 साल दौरे हुकूमत इमरान खान का नहीं रहा। जी ऐसा ही है। करप्शन उनकी पकड़नी थी। जो कुछ कमिटमेंटें हुई थी उसमें इन्होंने पहले मिठाइयाँ खाई, फिर इन्होंने उल्टियाँ की। इनका हमेशा से वतीरा रहा है। इनको इंग्लिश का टगे का पता नहीं होता, बाद में जब ट्रांसलेशन कराते हैं तो फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है। दूसरी बात आपको बताता चलूं कि ये जो बातें कर रहे हैं, इस ये हो गया वो हो गया, ये इन्होंने जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया था 80 लाख की वो चाय वो लस्सी पी गया। दूसरा मार्शियों को पकड़ पकड़ के इन्होंने जो है नर्सों को पकड़ पकड़ के इन्होंने सेनेट का टिकट दिए हुए हैं। ये कैसी बातें करते हैं? ये मुहब्बिल वतन पाकिस्तान थे, इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आज आपको कहता हूं कि आप यकीन करेंगे अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है, बड़े से बड़ा कैलकुलेटर ले हैं, उसके ऊपर मियां साहब की करप्शन का पूरा जो है ना फिगर नहीं आ सकेगा। ये कैसा ये मुल्क के मुखलस है जी। ये बातें कर रहे थे पहले कि इन्होंने मोटरवे बनाई, और कौन सी मोटरवे बनाई? वजीर आजम पाकिस्तान था, उन्होंने कौन सी, मुझे एक एग्जांपल बता दें कि एक 10 रुपए की ईंट भी ला के पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अपनी जेब से लगाई हो। मैं जानता हूं जब ये पहली दफा वजीर खजाना बने तो इनके मियां शरीफ साहब वहां पे आके सेक्रेटेरिएट कहते हैं कारोबार का तो मजा अब आएगा। तो वहां पे एक चीफ सेक्रेटरी थे, वहां पे उनके मेरे अजीज थे, उन्होंने बात की, कहते यार मियां साहब बात सुने, कारोबार को और सियासत को अलग अलग 2 हिस्से इनको अलग रखें, मजा क्या आएगा? ये आपके बाप का पैसा है, आप इसको लूटते रहेंगे, ऐसे नहीं होता। इस मुल्क को सर आप भी इस मुल्क को आप भी थोड़ा सा एहतियात करें ना बस। मैं आपको रियलिटी के ऊपर खबर दे रहा हूं ना, आप खाली ये चैनल आपके लिए जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में आप प्लीज मैं आपको जो कहता हूं मैंने अदब से कहा मियां साहब मैंने वो गाली तो नहीं दी ना आपकी तरह। तो मैंने गाली नहीं दी। ठीक है सर आप अपनी बात करें, आगे से कंटिन्यू करें अपनी किसी ने भी नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बस बात ये है कि नाम यूज किए थे, मैंने कहा लेकिन था कि प्लीज आप वो गैर पार्लिमानी नहीं थे, लेकिन आपको महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने बात तो बहन की है, लेकिन वो पंजाबी में कर हाँ जी, वो जरा थोड़ा अंदाजे बयान दूसरा था। हाँ, इन्होंने पीए पाकिस्तान की बंद हो जाए, स्कीम मिलने साल पीए फ्री में, वो बताएं ना ये कैसे बंद की है। तो इनके जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स में पैसे लगे वो कहाँ से? आप एक मिनट सब्र करें ना, अब आप अपने अंदर भी हौसला पैदा करें, जरा मुझे आईना दिखाने दे पब्लिक को जी। इन्होंने क्या कहां छुपा हुआ है? इन्होंने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ कोई इससे बाइट कर सकता है? हर बंदे को इनका वाज़ह हर चीज नजर आती है कि ये क्या मुल्क के लिए करके गए हैं। इतना ये शेर करते हैं, उनसे कहें वापस आए पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ किस तरह आता है। ये भी पॉइंट है कि वापस आना चाहिए फिर नवाज शरीफ साहब को भी, मैं भी देखना चाहती हूँ। परत हो रही है, मुझे दे, मैंने सर्जरी करवानी है, मुझे भी वीजा दे, मैं भी इंग्लैंड। नहीं उनके बयानात तो ये है कि मैं नहीं जाऊंगी, कोई कहेगा भी तो भी नहीं जाऊंगी। 3 दिन पहले उसने कहा मैंने सर्जरी करानी है टीबी के ऊपर, उसने एक वबा छोड़ी है, वो उसको अब तूल देगी, जाना तो है ही। उसने पहले तो वो यही मौकिफ देनी कि मैं नहीं जाना चाहती, फिर अब दोबारा से हुकूमत ही भेजेगी प्रेशर में आके। वो इस चीज के माहिर हैं, झूठ के अलावा इनको आता क्या है, और सिर्फ झूठ के ऊपर ही। ठीक है, अब मेरी बात सुने, ये इस तरह थोड़ा सा सब्र कर लें, ये आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें, वहां में जाएं। आपका पिछले दिनों का रिकॉर्ड देख लें, मीनार पाकिस्तान देख लें, सारी एमटी चंद बंदे आपके थे, गली गली आपने कूचे जाके अपनी कैंपेन की है, आपने आवाम ने आपको निगलेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनकी फैमिली का एक कॉन्सर्ट भी नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? चले देखते हैं। मियां अब्दुल वहीद साहब से मैं जानना चाहूंगी सर, अभी तो आपने दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ सुना है, वो कहते हैं करप्शन इनके वक्त में आई और अब इसमें ज़्यादा हो गई। FATF का जो इजलास होने जा रहा है उसमें कर्जे जो इनकी स्कीम है, जो निकात हैं, वो मैंने इनसे पूछे, उन्होंने कहा हमने अच्छा लाया अमल अपनाया हुआ है, यानी कि आगे भी इनकी कोई मनसूबाबंदी तैयार है। लेकिन बात वहीं की वहीं है कि करप्शन का एलिमेंट, महंगाई का एलिमेंट, वो दोनों पार्टीज एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं कि दोनों की क़यादत इक़्तिदार में दोनों ही आए थे, जिस तरह फरहत अली साहब ने भी कहा कि 35 साल की हुकूमत में वो नहीं थे, ये अब आई है क़यादत, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में किसका ज़्यादा हाथ है और इसको तरक्की के मनाजिर पे पहुंचाने में किसका हाथ है? देखें ये बात कुछ ऐसे है कि ये जो करप्शन है ना, ये हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं हो रही जी, और वो ख़त्म होगी भी नहीं अगर यही मामलात रहे तो। कैसे ख़त्म हो सकती है? पहले तो ये है कि आप इदारे बनाएं, ऐसे
अब देखें ना, नैब का जो जिसने करप्शन पकड़नी है, जी जिस इदारे को आप कहते हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ऐसे ही है। अब बात यह है कि अगर वो तभी होती कि अगर अक्रॉस द बोर्ड उसकी अकाउंटेबिलिटी होती तो फिर ही मामला ठीक होते, जी जबकि ऐसा नहीं है। हम तो जिसको आपने मुखालफिन को समझ रहे हैं कि इनको पकड़ लिया जाए ताकि ये इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए और फिर इनसे अपनी बातें मनवाई जाए। इस तरीके से मामलात इस तरह से नहीं होते। मामलात ये होंगे आप इदारों को मजबूत कर दें, आप इस इदारे को, नैब के इस इदारे को इस तरह से मजबूत कर दें कि इसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सकता हो, कि फिर ये मामला फिर आप इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उसको मजबूत कर दें, तो आपका ये देखेंगे कि ये माहौल जो है, जो इस तरह से इलेक्शन का, जिस तरह से अभी ये कीमती जानों का ज़िया हुआ है, ये नहा होगा। और ये इसका इतना अफसोसनाक वाक़यात है, तो ये सियासत के अंदर ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है, फिर मैं वही रिपीट करता हूँ कि ये गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये अपोजिशन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं आती, उन पे भी आती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। गवर्नमेंट फिर ये इनिशिएट लेती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आए मिल बैठ के इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करें, लेजिस्लेशन करनी है। आज अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए तो उसके लिए भी तो आपको अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज देखें ना, सेनेट का अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम कि ये ओपन बैलेट इसको किया जाए, तो या अपोजिशन कहती है नहीं खुफिया रायशुमारी ही होनी चाहिए, तो देखे ना ये मिल बैठ के ही, आपके पास इतनी है नहीं, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, तो जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो उसके लिए आपको बैठाना पड़ेगा। तो उसके लिए, और ये गवर्नमेंट ये करती होती है, गवर्नमेंट पहल करती होती है, गवर्नमेंट आगे बढ़ती होती है, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि अफसोसनाक मामला है कि प्राइम मिनिस्टर को किसी और ट्रैक पे चढ़ाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि शायद लोगों को आप बड़े अग्रेसिव हो जाए, वही अपोजिशन की सियासत आप करें जब जिस वक्त आप कंटेनर में थे, आज भी वही आप करें कि लोगों को पसंद आएगी। लोगों को ये बात पसंद नहीं है। देखें, जब आप कंटेनर में थे उस वक़्त आपका कोई और नुक्ता नज़र था, उस वक़्त आपने इक़्तिदार का असूल था। अब जब आपके पास इक़्तिदार आ गया है तो अब आप अपोजिशन के भी प्राइम मिनिस्टर है, आप तमाम जमातों के प्राइम मिनिस्टर है। अब जो है आपको इनकी तरफ आपको हाथ बढ़ाना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि मुल्क की खातर अब ये नहीं होना चाहिए कि देखें ना, अगर अपोजिशन कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर को उसी वक्त उसका नोटिस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इदारे बोला करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला करते कि इनको पकड़ लो, इनको मार दो, इनको पकड़ लिए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। ये इदारे बोलते हैं कि देखें जी इन्होंने ये करप्शन किया है और हमने ये उठाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई अपोजिशन में से कोई कहता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी तो पाकिस्तान है ना, बेसिक पाकिस्तान को देखना है मैंने भी। आप मुझे बताएं, ग्रे लिस्ट से हम निकल सकते हैं या नहीं? देखिए जी, डेफिनेट निकल सकते हैं, ये बात नहीं है कि हम नहीं निकल सकते। तो पीटीआई की आदत की जो ये काविशें हैं, क्या ये काम कर जाएंगी, रंग लेंगी? इसमें कोई शक नहीं, वो काविशें तो कर रहे हैं और ग्रेट लिस्ट से हमें निकलना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, ये हमारी मतलब दुश्मन ताकतें हैं, वो भी बड़ा जोर पकड़ के और वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान को तो टेररिस्ट कंट्री करार देने के लिए वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और पैसे को भी बड़ा कर रहे हैं। अब ये होता ये है कि दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के साथ हो रही है और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए वो जी जान से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन उसके बरक्स हमारे यहाँ देखें कि हमने काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए मेरी तो यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये मैं मुल्तमस हूँ कि वो भी और उनके जो साथियों को भी ये मिल बैठ के इस मुल्क की खातर और अपोजिशन को आप साथ मिलाकर और कानून साजी करें और कॉमन मैन को रिलीफ दें। ठीक है, मैं मियां तारिक महमूद सर से लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में आपने देखा इलेक्शंस में जो अब आपके साथ हुआ, एक तरफ पीटीआई, जिस तरह भी सर ने भी कहा कि जानी नुकसान हुआ, आप लोगों ने ऐसा क्या तरीकाकार अपनाया है कि आप सेनेट इलेक्शन में ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि वहाँ तो कॉमन पीपल ने नहीं आना, वहाँ तो आप लोगों ने होना है, तो अगर आप वहाँ पे भी दंगा फसाद करेंगे तो क्या होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि आप
इस बात का भी जिम्मेदार हमें कह रही है। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्यादत ने एक बहुत अहम बयान आया, अभी मैं वो बता नहीं रही। मेरी बात सुनिए, जी। बात सिर्फ ये है कि जी। जो ज़िमनी इलेक्शन था जी उसमें सोदरा टाउन कमेटी के सारे काउंसलरों को घर रात को लीज की, जी जो मिले दरवाजे तोड़ के उनको अंदर ला के बंद कर दिया। जी डिटेंशन ऑर्डर मौजूद हैं जो जी। डिप्टी कमिश्नर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपको एक बयान बता दूं जो आपकी पार्टी की क़यादत की जानिब से ही आया था कि अब आवाम को अपना वोट महफूज करने के लिए गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों की पार्टी की जानिब से एक आइडिया दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? मेरी बात सुनिए, जी बात ये है जी कि ना हम इसके हक में हैं। जी मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ कि जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ये हुकूमत वक्त ने जिम्मेदारी पूरी की। जी इसलिए फैसल बाटा खुद कह रहा है कि मैं 3 घंटे इलेक्शन पोलिंग अंदर रहा हूं। जी। मैं आपको आप अभी निकाल के बता सकता हूं जो इन्होंने डिटेंशन ऑर्डर शरीफ लोगों के किए हैं, उनको जेलों में बंद करके वोट डालने की कोशिश इन्होंने की है। वजीराबाद में ये सोदरा टाउन कमेटी के बारे में मैं आपको जो इन्होंने विड्रा किए हैं दोपहर को फिर जी। अब देखिए, अगर ये मशीनरी को अपने वोट के लिए या इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे जी। तो फिर क्या होगा? दंगा फसाद हो गया। सर होना ही नहीं चाहिए ना, ये एलिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्हें चाहिए था कि ये पहला इनका इलेक्शन था, इस तरह की रिवायत कायम करते कि लोग कहते कि वाकई जिन्होंने इलेक्शन जो है वो ऑनेस्ट करवाए। अब ये इन्होंने साबित कर दिया है कि हम हर सूरत में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहना चाहते हैं, चाहे कोई माने चाहे ना माने। इसलिए जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक ये इंसाफ लोगों को नहीं देंगे, अवाम को, अपोजिशन को, अपने आप को, यही लहजा जो यहाँ पे आप देख रही हैं, यही लहजा जो इमरान खान ने अपोजिशन के साथ रखा हुआ है, ये जो वोट तो इनके साथ है कोई नहीं, तो फिर ये कैसे आगे हुकूमत बनाएंगे? डंडे से ही कराएंगे ना। तो डंडे से इन्हें कोई नहीं करने देगा। इन्होंने हेल्पलेस किसको किया? इन्होंने हेल्पलेस इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करके निकाला। वो तो खुद उनके ताबे हैं उस वक्त। मैं कहता हूँ यही तो बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि प्रीजाइडिंग अफसर, उसके पास जब वो प्रीजाइडिंग अफसर होता है उसके पास भी अख्तियारात होते हैं। जी। किधर गए उसके अख्तियारात? जो लोग ये उठा के ले गए उनको वो बुला रहा था और वापस नहीं आ रहे थे। इन्होंने जो कुछ किया वही इनके जाने के लिए ठीक है। काफी है। मैं अब ये इसी हवाले से फरहत अली साहब आपसे भी कुछ जानना चाह रही हूँ। सर देखें, अभी ये मैंने इनसे पूछा कि ज़िमनी इंतखाबात में आप लोगों के साथ ये जो हुआ डस्का का मामला जो हमने देखा कि पीटीआई का भी और नून लीग का भी एक जान चली गई, एक नुकसान हुआ है। जी देखें, ये सरासर ज़्यादती है जी। अब ये मेरे साथ ही बैठे हुए मियाँ साहब किस तरह बात कर रहे हैं कि मसला ये है कि एक शहीद हाफिज माजिद जो है वो पीटीआई का हो रहा है, एक राहगीर हो रहा है। तो ये मसला ये है, क्या वहां से क्या इंडिया ने फायरिंग कर दी थी जी, या वहां आगे किसी और ने फायरिंग कर दी थी? मार तो आप लोग रहे हैं। कभी ऐसा पहली पहल नून लीग की तरफ से हुई थी। ज्यादती, जुल्म ज्यादती आप करें और ऊपर से आप मौलवी भी बन जाएं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इंशाल्लाह ये कटहरे में आएंगे जी। मुजरम पकड़ा भी गया है जी। अब उसका बयान सुन लें जी। जो मुजरम इन्होंने टाइम किया था वो कहता है जी मुझे इन्होंने कहा फलां बंदा मार दो तो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। अब वो सलाहों के पीछे छुड़वाए उसे, देखते हैं कितनी पावर है इनके पास। ये तो हमेशा से ऐसा रहा। ये कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रिप रहे। अल्लाह के फजलो करम से जो कर गए, जो बीज बोगे हुए हैं, आपकी ग्रिप खत्म हो चुकी है। आप सियासी यतीम है। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं अब मिलने वाला इस मुल्क से। बेशक आप गेट नंबर 4 पे जाएं या गेट नंबर 10 पे जाएं, वहाँ कुछ नहीं होना। बूट पॉलिश करें या तस्मे टाइट करें, कुछ नहीं मिलना। जी, मियां अब्दुल वहीद साहब से भी जानना चाहती हूँ सर, ज़िमनी इलेक्शन पे आप भी अपने व्यूज दे दें कुछ। सर अब मुझे मियां अब्दुल वहीद साहब से भी जानने थे सर, आप अपने व्यूज दें ज़िमनी इलेक्शन पे। बात ये है कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया, मैंने पहले भी इसकी जो है इस पे बड़ा दिल खून के आंसू रोता है कि ऐसे कीमती जानों का ज़या जो है ये नहीं होना चाहिए। और उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन के अगर इदारे को हम मजबूत कर दें और इतना तकड़ा कर दें कि फिर अब उसके ऊपर भी फिर वो सब के लिए एक ही कानून होगा कि मतलब अगर कोई वायलेशन करेगा तो इलेक्शन कमीशन फिर उनका जो है मुहासबा करेगा और उनको फिर करार वाक़या सजा दिलवाएगा। जब तक कि ये मामला आप नहीं करेंगे और इदारों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने मेरे मौजूद मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।